हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे जोसेफ कोनार्ड के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1857 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। ये जो नॉवेल्स है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, मतलब राइटर अपने खुद के द्वारा किए गए अनुभव को बताते हैं। तो ये जो नॉवल है, इसका फर्स्ट 3 पार्ट पब्लिश किया गया था 1899 में और इसे कम्प्लीटली पब्लिश करवाया गया था 1902 में। और उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था विक्टोरियन एज और मॉडर्निज्म का एज। और ये जो नॉवल से इसका सेटिंग रखा गया है अफ्रीका के इनर हिस्से में, कोंगो नाम का एक प्लेस है जहाँ पर इनर स्टेशन है, जहाँ हाथियों के दांतों का एक्सपोर्ट किया जाता है, वहीं इसका सेटिंग रखा गया है। तो चलिए, कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि कहानी समझने में हमें आसानी हो। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स मार्लो, जो कि नरेटर हैं और वह एक इंग्लिश मैन है। सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर कर्ज, जो इंचार्ज हैं इनर स्टेशन के, जहाँ पर से हाथी का दांत सप्लाई होता था, एक्सपोर्ट होता था। थर्ड कैरेक्टर है मार्लो जंड, मार्लो की चाची। फोर्थ कैरेक्टर है जनरल मैनेजर, जो है थोड़े सेल्फिश टाइप के व्यक्ति रहते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है ब्रिक मेकर्स। सिक्स चीफ अकाउंटेंट एंड सेवेंथ कैरेक्टर है रशियन ट्रेडर्स। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो जोसेफ कोनार्ड हैं, ऑटोबायोग्राफिकल होने की वजह से वो अपनी भावनाओं को एज ए चार्ल्स मार्लो के रूप में बताते हैं कि वो खुद चार्ल्स मार्लो हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है टेम्स रिवर, जो कि लंदन में है। चार्ल्स मार्लो अपने दोस्तों के साथ नेली नाम के जहाज के ऊपर छत पर लेटे हुए थे और अपने दोस्तों को बता रहे थे कि जब मैं यंग था तो मुझे समुद्री यात्रा करना अफ्रीकन देशों में बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही विचित्र हुआ करता था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी सौभाग्यवश मेरी जो चाची, मतलब चार्ल्स मार्लो की जो चाची थी, वो उसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में एक स्टीम बोट में जॉब लगवा देती है। ये जो कंपनी रहती है, यह यूरोपियन कंपनी रहती है और यह अफ्रीका से हाथी के दांत एक्सपोर्ट किया करते थे। तो अब यात्रा स्टार्ट होने वाला था। इस जो चार्ल्स मार्लो हैं, उन्हें जाना है अब बेल्जियम कोंगो, जो कि अफ्रीका में ही यह देश है, इनर स्टेशन में, अंदरूनी हिस्से में अफ्रीका के। तो जहाज यात्रा स्टार्ट हो जाता है, समुद्री यात्रा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये पहुंचते हैं फर्स्ट स्टेशन, मतलब कंपनी के आउटर स्टेशन पे पहुंचते हैं। चार्ल्स मार्लो, जनरल मैनेजर, ब्रिक मेकर्स और इनके साथ और बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले ये लोग फर्स्ट स्टेशन, दैट मीन्स कंपनी के आउटर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि एक कंपनी के द्वारा बहुत से नेटिव लोग, मतलब काले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। जब उनसे पूछा गया तो कंपनी के लोग कहते हैं कि ये लोग अपराधी हैं, क्रिमिनल है, इसलिए इन्हें सजा दी जा रही है। परंतु सच्चाई कुछ और था। वे काले लोग दास थे, गुलाम थे, उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। उसके बाद जो चार्ल्स मार्लो थे, उनका भेंट चीफ अकाउंटेंट से होता है। ये वे पहले व्यक्ति रहते हैं जो मिस्टर कर्ज के बारे में उन्हें बताते हैं कि मिस्टर कर्ज एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, एक इफिशिएंट व्यक्ति हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वे कई व्यक्ति के बराबर अकेले ही उतना काम कर सकते हैं, दैट मीन्स हाथी के दांतों को वो अकेले ही उतना जमा कर सकते हैं। यह बात सुनकर चार्ल्स मार्लो के मन में तीव्र इच्छा होती है कि मैं भी मिस्टर कर्ज से मिलना चाहता हूँ। तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो शिप रहता है, स्टीम बोट रहता है, वो कुछ कारणवश खराब हो जाता है, जिसे बनने में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि जो टूल्स थे, औजार थे, वो अवेलेबल नहीं थे, उन्हें लाना पड़ा। और इसी बीच चार्ल्स मार्लो एक दिन चेक करने के लिए जाते हैं कि जहाज में सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। तब उन्हें 2 व्यक्तियों के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। पहला व्यक्ति रहते हैं जनरल मैनेजर और दूसरा रहते हैं ब्रिक मेकर्स। दोनों के बीच में यह बातचीत हो रही थी कि किसी भी तरीके से हमें मिस्टर कर्ज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर यदि उससे हम लोगों ने रास्ते से नहीं हटाया तो
हमारा नौकरी बच पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिस्टर कर्ज अकेले ही बहुत से व्यक्तियों के बराबर काम कर लेते हैं। जब चार्ल्स मार्लो ने इनकी बात सुनी तो उनके मन में और ज़्यादा तीव्र इच्छा हो गई कि अब तो मुझे इस व्यक्ति से मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद जहाज़ जब ठीक हो जाता है तो वे आउटर स्टेशन से आगे चलते हैं सेंट्रल स्टेशन की ओर। 3 स्टेशन होता है, आउटर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन और इनर स्टेशन। तो इन्हें जाना था इनर स्टेशन, तो अब ये आउटर स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन गए, सेंट्रल स्टेशन से इनर स्टेशन के पास जैसे ही जाने वाले थे, पहुंचने वाले थे, तो वहाँ के जो नेटिव लोग थे वे लोग इनके जहाज़ पर आक्रमण कर दिए। वे ज़ोर ज़ोर से इनका विरोध करने के लिए ड्रम बजाने लगे, भाला फेंकने लगे और विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करने लगे। इसी दौरान एक भाला जो है कि चार्ल्स मार्लो के पतवार को लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंत में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चूँकि जैसे ही पहुँचते हैं जनरल मैनेजर मिस्टर कर्ज को लाने के लिए चले जाते हैं और चार्ल्स मार्लो की मुलाकात वहाँ पर होती है रशियन ट्रेडर से। रशियन ट्रेडर्स उन्हें बताता है कि चार्ल्स मार्लो की स्थिति अभी वर्तमान में ठीक नहीं है, वे बहुत दिनों से बीमार चले आ रहे हैं, बीमार रह रहे हैं, उनकी हालत नाजुक है। थोड़ी देर बाद उधर से मिस्टर कर्ज को जनरल मैनेजर और उनके कुछ साथियां स्ट्रेचर पर लिटाकर ला रहे थे ले जाने के लिए। इस पर वहाँ के नेटिव लोग और कोई मिस्ट्रेस आई थी, वो इनका विरोध करते हैं, अपोज करते हैं कि इन्हें यहाँ से नहीं ले जाने, परंतु मिस्टर कर्ज उन्हें शांत करवा देते हैं। चूँकि वे नेटिव लोग मिस्टर कर्ज को इसलिए नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि वे एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत भले व्यक्ति थे, उनमें कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी और वे उस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अगर वो चले जाएंगे तो उनके कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। परंतु फाइनली मिस्टर कर्ज को अगले दिन वहाँ से ले आया गया। एक रात चार्ल्स मार्लो मिस्टर कर्ज के कमरे में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वाकई जितना मैंने सुना था उससे ज़्यादा ही हैं, ये मतलब बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। तो मिस्टर कर्ज उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं चार्ल्स मार्लो को और कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और मैं अब ज़्यादा दिन तक बचने वाला नहीं हूँ। जब चार्ल्स मार्लो जाने लगते हैं तो अंत में मिस्टर कर्ज एक ही बात कहते हैं, 2 बात कहते हैं, द हॉरर, और चार्ल्स मार्लो वहाँ से चले जाते हैं। जब सभी कोई रात के वक्त डिनर कर रहे थे तो अचानक पता चलता है कि मिस्टर कर्ज की मृत्यु हो गई है। सभी लोग खाना छोड़कर जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर कर्ज की वाकई मृत्यु हो गई है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वह चार्ल्स मार्लो लेकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके जो सगे संबंधी रहते हैं वे आते हैं चार्ल्स मार्लो से मिलने के लिए और तब चार्ल्स मार्लो उन्हें सारा डॉक्यूमेंट्स दे देता है और अंत में एक मिस्ट्रेस आती है जो शायद मिस्टर कर्ज की मिस्ट्रेस रहती है। वे आकर मिस्टर कर्ज के बारे में चार्ल्स मार्लो को बताती है कि वाकई में मिस्टर कर्ज बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनका बिहेवियर बहुत ही शानदार था, बहुत ही भद्र बिहेवियर के व्यक्ति थे। और अंत में जाते वक्त वो जो मिस्ट्रेस चार्ल्स मार्लो से पूछती है कि उनके अंतिम शब्द क्या थे, उन्होंने कुछ कहा था क्या। तब चार्ल्स मार्लो ने उन्हें कहते हैं कि हाँ, आपका ही नाम ले रहे थे। जब यह सुनती है वो मिस्ट्रेस तो अपने आप में भावुक हो जाती है, परंतु सच्चाई यह नहीं था। सच्चाई यह था कि अंतिम में उन्होंने द हॉरर कहा था। बस इस तरीके से कहानी जो नॉवेल से वो फिनिश हो जाती है।